हेलो पेशेंट, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। सभी पेशेंटों को जय जोहार। पेशेंट, इस वीडियो में जो अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं विषय हिंदी के पेपर है। ठीक है, तो जो आपको पहला पेपर होने वाला है कक्षा 11वीं के लिए वो हिंदी का होगा। ठीक है, 16 दिसंबर का ये पेपर है जिसका सोल्यूशन अपन कंप्लीट यहाँ पे कवर करने वाले। ठीक है, हर एक प्रश्न का सोल्यूशन अपन कवर करेंगे। तो आपको जो है यार कंप्लीट पेपर यहाँ पे तैयार कर लेना। आप देख सकते हैं कंप्लीट पेपर अपने पास। ठीक है, तो देखो प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं अपन। पहले प्रश्न से ही स्टार्ट करें और मैं बता दूं पेशेंट, आपको जो यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट्स के पेपर विद सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसलिए चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको जो है याद हो तो तिमाही त्रैमासिक जो एग्जाम हुई थी आपकी, तब भी जो आपकी यहाँ पे हेल्प की गई थी। तो आप बेफिक्र रहिए पेशेंट। देखो प्रश्न नंबर 1 है, ये निम्नलिखित अपठित गद्यांश को सम्यक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, क्या करना है, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने। आप इस गद्यांश को पढ़ सकते हो पेशेंट। देखो, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। ठीक है, तो देखिएगा इसमें प्रश्न कौन कौन से पूछे गए कि किसे खजाने के समान समझना चाहिए। तो ये लाइन अभी अपन ने जहाँ पे पढ़ी थी, देखो विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि क्या मिल गया उसे, खजाना। तो इसका आंसर हो जाएगा यही वाला जो पहला प्रश्न है, उसका आंसर आप इतना लिख लीजिएगा। अगला देखना, जीवन की औषधि किसे कहा गया है। जीवन जो है उसकी औषधि जो है वो किसे कहा गया है। तो देखिएगा पेशेंट, विश्वास पात्र मित्र ही जीवन की एक औषधि है। बस यही लाइन आपको लिखनी है इतनी सी। कौन है जीवन की औषधि? विश्वास पात्र मित्र ही है। ठीक है, अगला देखना यहाँ पे थर्ड इसमें कि हमें, ठीक है, क्या हमें अपने मित्रों से कैसी आशा रखनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर देखना, इससे अगली लाइन ही है यहाँ पे। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है और इसमें जो है देखो हमें अपने, ठीक है, हमें अपने मित्रों से, ये देखो यहाँ पे हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारी सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है उत्साहित करेंगे। इस तरीके से जो है आप इसका वो आंसर लिख सकते हो। ठीक है, 2 अंक का प्रश्न है तो आप 2-3 लाइनें आराम से लिख सकते हो। सच्ची मित्रता की क्या विशेषता है। तो प्रश्न देखो यही है जो आप देख सकते हो इसमें कि देखो ये लाइन दिख रही है आपको, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वेद्य की सी निपुणता और परख होती है। क्या होती है? उत्तम से उत्तम वेद्य की जो निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता की सी धैर्य और कोमलता होती है। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर आपको कर लेना है। फिर देखना लास्ट इसका 6वां है कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो पेशेंट इसका उपयुक्त शीर्षक जो आपको पता हो गया होगा इस समय, तो क्योंकि इसमें देखो बात किसके लिए की गई है, विश्वास पात्र मित्र की। तो इसका उपयुक्त शीर्षक जो है वो भी आपका विश्वास पात्र मित्र ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर रहेगा। अगला देखना प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को सम्यक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्यांश है, इसमें भी अपने को सेम प्रोसेस वही, इनमें से आंसर जो इन क्वेश्चनों के आंसर इसी में से जो अपने को देखने को मिलने वाले हैं। इनकी पीडीएफ जो प्रश्न वो भी आपको मिल जाएगी। देखिएगा प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 8 अंक का प्रश्न है आपका ये। ठीक है, कितने अंक का प्रश्न है? 8 अंक का प्रश्न है। ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं यहाँ पे। राष्ट्र निर्माण में नारी का योगदान, भारत की राष्ट्रीय एकता, संचार क्रांति और भारत प्रदूषण की समस्या। तो प्रश्न जो फोर्थ वाला है प्रदूषण की समस्या, इसका जो अपन आंसर करेंगे यहाँ पे देख सकते हो आप। इसका आंसर यहाँ पे देखो प्रस्तावना, सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखनी होती है। निबंध की बात कर रहे हैं किस पर? प्रदूषण पर। ठीक है, किस पर? प्रदूषण का जो निबंध है उसकी अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपने को प्रस्तावना लिखनी होती है। देखो प्रदूषण हमारे लिए एक ऐसे अभिशाप के रूप में उभरता जा रहा है जिससे कि सरलता से निदान पाना नामुमकिन सा प्रतीत होता है। प्रदूषण के कारण हमारे प्रकृति में इसके अमूल्य धरोहर को बहुत ही ज्यादा क्षति या हानि पहुंच रही है। हम मानव अपने देश की भलाई को अनदेखा करते हुए बेझिझक अमानवीय कार्य करते हैं और अंत में घेरे में आ जाते हैं। ठीक है, फिर देखना प्रदूषण की समस्या की भूमिका, ये पॉइंट लगाना आपको और उसमें ये पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, ऐसे पॉइंट लगाने हैं पेशेंट आपको। ठीक है, आप अपनी इच्छा अनुसार भी लगा सकते हो। फिर अगला देखना प्रदूषण की समस्या का निवारण, ये भी हो गया कि भाई प्रदूषण की समस्या का निवारण किस तरीके से करें। देखो जिस प्रकार दिन ब दिन रुकने का नाम नहीं ले रही है, इसी तरह से हमारे, ठीक है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसका निवारण करें। अब निवारण के लिए क्या क्या करेंगे? खूब पेड़ लगाएं, प्रतिदिन एक पेड़ लगाने का संकल्प करें, पॉलीथीन का इस्तेमाल पर रोक लगाएं, सामान को लाने के लिए प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं को उपयोग में लाएं। और पेशेंट आपको जो है यार कमेंट बॉक्स में जरूर बता रहे हैं नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए। ठीक है, हालांकि शायद 11th का जो है इंग्लिश का पेपर है नेक्स्ट, लेकिन फिर भी जो आपको जिस भी सब्जेक्ट की नीड हो वो यार जरूर बताइएगा। उसको जो है जल्दी उसकी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। देखो तीसरा है यहाँ पे, रिसाइकलिंग को प्रमोट करें, प्लास्टिक के सामान आदि
प्रदूषण में अहम किरदार निभाते हैं। तो इसको रोकने के लिए हम प्लास्टिक के सामान, बोतल, खिलौने आदि को रिसाइकलिंग करके उपयोग में ला सकते हैं और अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। फिर निष्कर्ष होता है लास्ट में, निष्कर्ष या जिसे आप उपसंहार भी कहते हो, ठीक है। उपसंहार और निष्कर्ष एक ही बात होती है पेशेंट, ठीक है। तो इस उपसंहार में क्या लिखोगे, प्रदूषण हमारे आपके किए गए कार्यों का ही परिणाम स्वरूप है, तो इसके लिए किसी और को दोष देना व्यर्थ है। प्रदूषण को रोकने के लिए हमें और आपको मिलकर ही अपने कार्य प्रणाली में बदलाव लाना होगा और संकल्प लेना होगा कि हम इससे छुटकारा पाकर ही रहेंगे, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि एक पत्र अपने पिता को लिखे जिसमें पुस्तक खरीदने के लिए रुपए भेजने की प्रार्थना की गई हो। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक पत्र लिखना है पेशेंट, किसको लिखना है, अपने पिता को लिखना, और किस पर, जिसमें क्या की गई है, जिसमें की गई है कि तो देखिएगा पेशेंट इसका आंसर अपन देखेंगे, ठीक है। मतलब पिता जो है अपने पुत्र को पुत्र जो अपने पिता को पत्र लिखेगा, उसे रुपये चाहिए किस लिए, पुस्तकें खरीदने के लिए, ठीक है। तो एक सेकंड अपन पेन ले लेते हैं यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो अब देखिएगा इसका आंसर किस तरीके से करना है। इसका आंसर देखिएगा, देखो सबसे पहले पत्र में आपको लिखना होता है स्थान, तो करोल बाग नई दिल्ली, इसकी जगह आप अपना स्थान भी लिख सकते हैं, जो भी आपका जिला हो, और छत्तीसगढ़ यहाँ पे नई दिल्ली के स्थान पर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो अपन आंसर बताएं उसी में जो आप वही स्थान लिखें, ठीक है। लिख सकते हैं हालांकि ये भी, लेकिन आप अपना लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे दिनांक आप लगा सकते हैं 8 मार्च 2022, इसकी जगह आप जो अपना जिस दिन आपकी दिनांक 16 दिसंबर 2022 पे आप लगा सकते हैं। देखो पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, मैं कुशलता से हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी ठीक ठाक स्वस्थ होंगे और घर पर भी सब कुशल मंगल होगा। मैं अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से पढ़ रहा हूँ और समय पर ट्यूशन भी जाता हूँ। दरअसल मुझे अगले सेशन के लिए कुछ किताबों की ज़रूरत है, ठीक है, इसलिए मुझे किताब खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता है। मुझे लगभग 3000 रुपये की आवश्यकता है, जिससे मेरा सारा किताब आ जाएगा। घर पर सब कैसे हैं, माता जी को मेरा प्रणाम कहिएगा, आपका पुत्र कुणाल, ठीक है। कुणाल की जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से जो पेशेंट इसका आंसर आप नोट कर लीजिएगा, इस तरीके से ही आपको जो है यहाँ पे पत्र लिखना है। अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, 9 अंक का प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के अति संक्षिप्त उत्तर दीजिए, मतलब 2 से 3 लाइनों में अपने को इनके उत्तर देने हैं, ठीक है। अति संक्षिप्त में देने हैं, मतलब ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना। देखो पत्रकारिता क्या है, तो पत्रकारिता क्या है पेशेंट, इसको जरा देखिएगा यहाँ पे। देखो प्रश्न नंबर फर्स्ट जो है 4th का फर्स्ट, वो देखिएगा कि पत्रकारिता आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय है जिसमें समाचारों का एकत्रीकरण, लिखना, जानकारी एकत्रित करके पहुंचाना, संपादित करना, सम्यक प्रस्तुतिकरण आदि सम्मिलित है। आज के युग में पत्रकारिता के भी अनेक माध्यम हो गए, जैसे अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, वेब पत्रकारिता आदि, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, समाचार क्या है, समाचार क्या है, तो समाचार वाले का ऑप्शन आंसर देखिएगा कि समाचार नवीनतम घटनाओं और समसामयिक विषयों पर आद्यंत, ठीक है, सूचनाओं को कहते हैं, जिसमें मुद्रण, प्रसारण, अंतर्जाल या अन्य माध्यमों की सहायता से आम लोगों यानी पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। समाचार अंग्रेजी शब्द के न्यूज का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है, क्या है, हिंदी रूपांतरण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संपादन क्या है, ठीक है, व्हाट इज संपादन, तो देखो संपादन क्या है यहाँ पे। संपादन का अर्थ है पेशेंट किसी सामग्री को त्रुटि मुक्त करके उसे पढ़ने लायक बनाना। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जो भी खबरें रिपोर्टिंग टीम द्वारा लाई जाती है उन्हें शुद्ध करके प्रकाशित करने का कार्य भी कौन करता है, संपादन ही कहलाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, विशेष लेखन क्या है, ठीक है, विशेष लेखन क्या है, तो देखिएगा इसका आंसर, इसमें आंसर में आपको ये लिखना है विशेष लेखन में कि अखबारों के लिए समाचारों के अलावा खेल, अर्थ, व्यापार, सिनेमा या मनोरंजन आदि विभिन्न क्षेत्रों और विषयों संबंधित घटनाएं, समस्याएं आदि से संबंधित लेखन विशेष लेखन कहलाता है। क्या कहलाता है, विशेष लेखन कहलाता है। इस प्रकार के लेखन की भाषा और शैली समाचारों की भाषा शैली से क्या होती है, अलग होती है, डिफरेंट होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी में प्रसारण करने वाले किन्हीं 2 चैनलों के नाम लिखिए, हिंदी में प्रसारण करने वाले, ठीक है। तो देखिएगा हिंदी टेलीविजन चैनलों की सूची, चैनल वी स्टार समूह का एक टीवी चैनल है। टेन स्पोर्ट्स एक भारतीय क्रीड़ा संबंधी चैनल है जिस स्वामित्व जी नेटवर्क के पास है। एनडीटीवी इमेजिन एक हिंदी टीवी चैनल है, ठीक है। तो इस प्रकार टीवी चैनलों के नाम आप लिख सकते हो यहाँ पे जो हिंदी में प्रसारित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखना है यहाँ पे, अगला प्रश्न, हिंदी में प्रकाशित होने वाले 2 समाचार पत्रों के नाम लिखिएगा। तो देखिएगा हिंदी में प्रकाशित होने वाले 2 समाचार पत्र, फरीदाबाद की आवाज़, नव भारत टाइम्स, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, तो ये सब जो है यहाँ पे हिंदी में प्रकाशित होते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पे अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों के नाम। तो देखिएगा अंग्रेजी में समाचार पत्र कौन कौन से, द असम ट्रिब्यून, द इंडियन एक्सप्रेस, द इकोनॉमिक्स टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टेलीग्राफ, ठीक है। तो ये सब जो है अंग्रेजी में यहाँ पे अनुवाद होता है इनका। अगला क्वेश्चन देखना यहाँ पे, जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम क्या है।
जनसंचार जो मतलब एक दूसरे के बीच में समाचारों का आदान प्रदान होना, जनसंचार, तो उसका सबसे पुराना माध्यम क्या था? तो देखिएगा, समाचार पत्र जनसंचार का सबसे प्राचीन माध्यम भी है। समाचार पत्र का इतिहास 2 साल पुराना है, ठीक है, 200 साल पुराना है, जो जनसंचार के अन्य माध्यमों की तुलना में बेहद प्राचीन है। और पेशेंट आपको पता हो तो पुराने मतलब एक टाइम ऐसा था जब कपड़े पर जो है समाचार पत्र लिखा करते थे, मतलब कपड़े पर जो है जैसे अभी तो जो है पेपर आता है, कागज आता है, उस पर जो है अपने को न्यूज़ दिखते हैं, लेकिन पहले कपड़ा होता था, उस कपड़े पर जो है न्यूज़ छपती थी, ठीक है, बहुत पहले की बातें हैं ये, ठीक है। और सबसे पहले तो अगर बात करें तो कुछ कबूतर हुआ करते थे जो पत्रों को देख कर आते थे, ठीक है, तो बहुत पुरानी। देखो, भारत में पहला छापा खाना कब व कहाँ खुला, ठीक है, तो इसका आंसर देखिएगा कि भारत का पहला छापा खाना सन 1556 में गोवा में खुला था, जिसका श्रेय पुर्तगालियों को कहा जाता है, ठीक है। तो पेशेंट इस वीडियो में यार अपन इतने ही क्वेश्चन कवर कर पाएंगे, हालांकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि अधिकतर स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचेंगे। जो जरूर पहुँचे वो कमेंट करेगा, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो भी आपको कमेंट में बताना है। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। पेशेंट चैनल पर पहली बार आए थे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बाकी अपन और हाँ, इसकी अगर पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो पीडीएफ के लिए आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, जिसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मिलते हैं पेशेंट जल्दी ही अपन नेक्स्ट वीडियो में इसी होश। और हाँ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए भी कमेंट जरूर करना है यार। देखो, कंप्लीट पेपर है, जल्दी इसका सॉल्यूशन आपको बताया देगा आज ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी होश में जोश के साथ। तब तक सभी पेशेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।